दोस्तों आज हम फिर से एक बार यूनिवर्सिटी में है, जम्मू यूनिवर्सिटी में बच्चों से बात करने आए हैं कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे की जा सकती है या कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। आपका नाम क्या भाई? मानिक गोस्वामी। मानिक गोस्वामी, तो आप यहाँ पे कौन से पढ़ाई कर रहे हो? लॉ डिपार्टमेंट से, विधि विभाग में से LLB कर रहे हैं अभी। LLB कर रहे हैं। तो आज हम बच्चों से ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे कर सकते हैं? देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का जो सबसे बड़ा सोर्स इस टाइम अभी सभी हमारे सबके सामने जो दिखता है वो है प्राइवेटाइजेशन। वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने उसका जो एक बेस था वो बनाया ही था, जम्मू कश्मीर के अंदर भी बनाया था और बाहर भी बनाया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, जैसे कठुआ वाली साइड आप जाएंगे तो इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं वहाँ पे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ और भी प्राइवेट जो सेक्टर के जो लोग हैं वो आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अब कश्मीर के अंदर भी इंडस्ट्री लग रही है, तो एक बहुत बड़ा सोर्स है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। तो उसको हम चाहते भी यही चाहते हैं कि जो सरकार अभी न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है वो इसके ऊपर काम करे और इसको और थोड़ा आगे लेकर के जाए। और अगर हम बात करें अन्य मुद्दों की, जैसे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीजन है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आप देखेंगे कि अभी सरकार बने हुए कुछ दिन ही हुए हैं, तो जो 7 लोग जो कश्मीर के अंदर टारगेटेड किलिंग्स की गई उसके ऊपर बिल्कुल भी सरकार ने कोई उसके ऊपर नकेल नहीं कसी, बिल्कुल भी। अभी सरकार बनी थी और सरकार ने सरकारी पैसा उड़ाना स्टार्ट कर दिया है। स्कॉर्पियो में सरकार प्रोवाइड कर रही है MLAs को, रादर देन की पहले सिक्योरिटी के ऊपर देखे जाए, सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर पैसा खर्चा जाए। पहले उनको अपनी जेबें भरनी है, स्कॉर्पियो चलानी है और जो प्राइवेट गवर्नमेंट को जो सुविधाएं दी जाती हैं सरकार द्वारा वो लेनी है उनको पहले, लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं करना है। सिर्फ अपनी कुर्सियाँ गर्म कर रहे हैं पिछले 7 दिन से यहाँ पे आके बैठ के, और अभी तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और हम यही चाहते हैं यूथ को, जो एम्प्लॉयमेंट इतना हाई हो चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके ऊपर रोक लगाई जाए और किस प्रकार से हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो जम्मू कश्मीर के अंदर है उसको तो किस तरीके से हम नीचे लेके जा सकते हैं। और टेररिज्म जो एक बहुत बड़ा काज है जम्मू कश्मीर के अंदर, सभी चीज़ों पे टेररिज्म ने ही रोक लगा के रखी हुई है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, कश्मीर के अंदर लोग जाने से ही डरते हैं। अब जाना स्टार्ट किए 2014 के बाद, लेकिन अब रिसेंट जो अटैक्स हो रहे हैं NC की गवर्नमेंट बनने के बाद, अब लोग दोबारा से डर का माहौल कश्मीर के अंदर बन चुका है। अब कश्मीर में आने वाले दिनों में तो हमें ये भी लग रहा है कि पत्थरबाजी भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पुरानी जो सियासी सरकारें थी NC PDP वो तो दोबारा सत्ता के अंदर आ गई। और जितना कुछ मोदी जी ने कश्मीर के लिए किया, मुझे नहीं लगता किसी और राज्य के लिए किया होगा, लेकिन फिर भी कश्मीर के लोगों ने इन सियासी सेपरेटिस्ट लीडर्स को वोट किया, जो कि खाते यहाँ का हैं, सब कुछ थाली इधर की, खाना इधर का, गुणगान खाते हैं पाकिस्तान के। इनकी माँ है चाइना, इनका बाप है पाकिस्तान, और ये गुणगान गाते हैं उनके। हम कोशिश करते हैं कि जो मेन टॉपिक पे रहते हैं आज कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट का क्या तरीका हो सकता है। आपने बोला कि प्राइवेट सेक्टर बढ़ाया जाए और सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर सिक्योरिटी सही हो जाती है तो हमने देखा कि टूरिज़्म भी बढ़ा था, और अगर वो स्टेबिलिटी रहती है तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टर्स हैं वो आएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर रिसेंटली हमने देखा फिर से अटैक शुरू हो गए हैं कश्मीर में, तो अलग बात है। अगर आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले जम्मू में भी हो गया था, तो पहले ऐसे माना जाता था कि जम्मू एक सेफ एरिया है, रीजन है, लेकिन वहाँ पे भी अटैक्स हो रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर के माइंड में क्या जाता है कि ये जम्मू कश्मीर इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसको आप कैसे देखोगे, क्या किया जा सकता है कि इन्वेस्टर पे उसका भरोसा जीता जाए ताकि वो आए, वो सेफ फील करे इन्वेस्टमेंट? जी, जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों देखा होगा काफ़ी अटैक्स भी हो रहे हैं जी, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो पाकिस्तान है वो थोड़ा हड़बड़ा चुका है। और अगर हम बात करें आज से 2-3 साल पहले की, हमने सभी ने सुना था कि रिलायंस के जियो के स्टोर्स जम्मू के अंदर कई जगह खुलने लगे हैं। उसके ऊपर लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन किए, बड़ा कुछ किया, क्योंकि देखो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी यूथ है मैक्सिमम वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। जम्मू के लोग फिर भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर हम बात करें वो लोग डरते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, मतलब सभी सरकारी नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन हम उनको यही बताना चाहते हैं कि आप नौकरी लेने से ज़्यादा नौकरी देने वाले बने, क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, अपना पर्सनल बिजनेस, मैं चाहता हूँ यूथ को मैं ये बोलता हूँ बिजनेस स्टार्ट करें अपना। अगर बिजनेस अपना स्टार्ट होगा तो आप आगे अपने 10 एम्प्लॉयमेंट देंगे। आप एम्प्लॉयमेंट लेने वाले नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट देने वाले बनेंगे। प्राइवेटाइजेशन जितना है उतना सरकार को, राज्य सरकार को और करना चाहिए। कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रीज बढ़ानी चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि हम बाहर के लोगों को यहाँ आने नहीं देंगे, रोक लगाएंगे उस पर, देखो बाहर के लोगों के यहाँ आने से फ़र्क ये पड़ता है कि कश्मीर का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है पूरे देश के सामने, कि अगर बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो
उधर क्या माहौल जाएगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो बिल्कुल एक सेफ प्लेस है और यहाँ पे हम बिजनेस कर भी सकते हैं और प्राइवेटाइजेशन और इंडस्ट्रीज भी खोल सकते हैं। और बड़ी बड़ी देखिए, बाकी अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर चले जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी IT सेक्टर इंडस्ट्रीज है, IT हब उनको कहा जाता है। अब जैसे सरकार ने कहा था कि हम जम्मू को भी IT हब बनाएंगे, लेकिन IT हब बनाने के लिए IT हब वाली फैसिलिटीज़ भी तो जम्मू में होनी चाहिए ना। अब पूरे जम्मू के अंदर सिर्फ एक IIT है, माना और भी राज्यों में एक ही होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जिस तरीके से डेमोग्राफी है, पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला जो विद्यार्थी है उसको जम्मू आने में बहुत टाइम लगता है, दिक्कत आती है। तो उसको 5 घंटे लग जाएंगे उधर से जम्मू आने में IIT में पढ़ने के लिए। तो इससे बेहतर है कि उन क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्र में भी एक IIT, IIM वगैरह जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनसे प्राइवेटाइजेशन का थोड़ा मतलब एक इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे प्राइवेट सेक्टर में लोग जाते हैं, तो वो उस टाइप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो खोलने चाहिए वहाँ पे भी। सरकार अदर देन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के सिवाय क्या कर सकती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो वो बढ़े? जैसे आपने बोला कि लोगों को, यूथ को बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए, तो उसके लिए सरकार का क्या रोल है? कैसे उसको एनकरेज कर सकती है, यूथ को कैसे एनकरेज कर सकती है कि वो एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब में जाने के बजाय वो बिज़नेस की तरफ जाए? देखिए, एक तो यूथ के माइंड से जो एक गलत इम्पैक्ट है ना यूथ के अंदर, कि नहीं जी अगर हमें सरकारी नौकरी मिलेगी तो हमारा जो माइंड है, हमारा सब कुछ है वो सेटल हो जाएगा, वो एक गलत पर्सपेक्टिव है। सरकार को कोई एक मतलब कि ऐसे बड़े बड़े अपने पर्सनल पॉलिटिकल होल्डिंग्स लगाने के बजाय यूथ को प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ाने के लिए उस तरीके के होल्डिंग्स और उस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए जिसमें यूथ को बताया जाए, उनकी मानसिकता बदली जाए कि आप सरकारी नौकरी के बजाय आप प्राइवेट नौकरी में जाकर के ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और ज़्यादा वेल सेटल लाइफ जी सकते हैं। एक बात आती है कि आप सरकारी नौकरी में आपको पेंशन मिलती है, अब तो वो भी हट चुका है, पेंशन तो अब सरकारी नौकरी के अंदर भी नहीं मिल रही है, वो भी सेम सिस्टम हो गया। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, अगर प्राइवेट जॉब करेंगे तो अगर आपका सरकारी नौकरी में 1 साल में आप 10 लाख रुपए कमाएंगे तो प्राइवेट में आप 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। बस आपके पास स्किल होनी चाहिए। और सबसे बड़ा पॉइंट जिससे प्राइवेटाइजेशन बढ़ सकती है वो ये है कि स्किल मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, रादर देन कि जो पढ़ाई मतलब जो किताबें थोपी जाती हैं विद्यार्थियों के ऊपर। ठीक है भाई, थैंक यू जी।